अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अंजुम अता और इटली से आपसे मुखातिब हूं। और नए दोस्तों के लिए तारुफ है, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन मैं आपके लिए स्टोरीज़ लाता रहता हूं। कोशिश होती है कि सच्चे वाक़यात आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूं, जो वाक़या है सच्चा वाक़या, ये वाक़या मुझे पाकिस्तान सिंध से सांगड़ शहर से ये मुझे भेजा गया है वाक़या, और उनका नाम है अला बख्श। उन्होंने ये वाक़या मुझसे शेयर किया है। ये वाक़या है बहुत ही खौफनाक और डरावना वाक़या है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले बच्चों से कि वो इस वाक़ये को ना सुने, ठीक है ना, ताकि वो डर खौफ महसूस ना करें। वैसे तो अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये भूत चुड़ैल जिन्नात ये सब इंसानों के साथ ही दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इन्हें भी एक मखलूक बनाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनका हमारा आपस में सामना हो जाता है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन बनती है कि या तो वो खुद जाहिर कराना चाहते हैं अपने आप को हमारे सामने, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम भी हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बटन का जो सब्सक्राइब है उसको आप प्लीज़ क्लिक कर दें, ताकि मेरे लिए ये बड़ी हौसला अफजा बात होगी इंशाल्लाह ताला, और मैं आपके लिए इसी तरह कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों आते हैं वाक़ये की तरफ। अला बख्श सांगड़ के रहने वाले हैं और एक छोटा सा गोट है, आज भी है। और ये वाक़या उन्होंने बयान किया आज से बहुत पुराना, तकरीबन इस वाक़ये को उन्होंने बयान किया है शायद 40 साल पहले का वाक़या है ये। उस वक़्त वो अपने गोट की जो मस्जिद थी उसके मौज़्ज़िन हुआ करते थे, अजान दिया करते थे नमाज से पहले। तो फजर की नमाज पे भी वही सुबह सुबह उठ के मस्जिद का ताला खोलते थे, दरवाज़ा खोलते थे और वहाँ जाके अजान दिया करते थे। तो अला बख्श बताते हैं कि उनका जो घर था उसके साथ ही जंगल था, और उनका आखिरी घर था जंगल के कोने पे। इर्द गिर्द जंगल था और बीच में यानी उनका गांव आबाद था। और उस गांव में बहुत ही पुरानी हिंदुओं के दौर की वहाँ हवेलियाँ भी थी, वहाँ पे मकानात भी थे और लोग उसी में आबाद थे। और उस गांव के अंदर बहुत सारे आसेबी वाक़यात, जिन्नात के वाक़यात, लड़कों पे जिन्नात आ जाते थे, बाज़-औक़ात औरतों पे जिन्नात आ जाते थे। उसके बाद वहाँ के मौलाना साहब थे, वो दम दरूद करते थे, इलाज करते थे, अल्लाह ताला रहमत करता था, वो चले जाते थे। उसी गांव के अंदर एक घर था जो बहुत ज़्यादा आसेबी घर था, इफेक्टेड घर था। और बाद में उस घर के अंदर वक्तन फ़वक्तन कई जवान मौतें हुई। कई जवान कम उम्र लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों के बहाने बने और वो मरे, और कुछ अचानक मरे। उस घर के अंदर सबसे ज़्यादा आसेबी वाक़यात हुआ करते थे। उस घर का मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे मना किया गया है, लेकिन बहरहाल ये रियल बात है। और उस घर में अक्सर सोते हुए को थप्पड़ पड़ जाने, सोते हुए की चरपाई उल्टा देनी। तो क्योंकि अब वो घर उनका बाप दादा का चला आ रहा था, वो छोड़ते भी नहीं थे, वहीं रहते भी थे, वहीं पे शादियाँ भी होती थी, औलादें भी होती थी, लेकिन आसेबी वाक़यात वहाँ होते रहते थे। तो अला बख्श ने मुझे बताया कि कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि जब वो सुबह सुबह उठते थे, क्योंकि अजान उन्होंने ही देनी होती थी जाके, तो यकीनन ये सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम होता था जब वो घर से निकलते थे। कहने लगे कि मैं जब निकलता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा था कोई भी नहीं होता। उसके बाद मैं आगे की तरफ देखता तो अचानक एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए
औरत, लंबे कद की औरत, लंबे बाल उसके पीछे कमर तक लटक रहे होते थे और उसकी सिर्फ पीठ नजर आती थी और वो यानी थोड़े से फासले पे अल्लाह बख्श से वो चलना शुरू कर देती थी। तो ये बहुत ही एक खौफनाक बात थी कि पीछे महसूस हो आपको नजर ना आए, उसके बाद अचानक आगे नजर आए। कहने लगे पहली दफा ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं इस शशोपंज में पड़ गया कि भाई गांव का मेरा घर तो आखिरी घर है, इसके पीछे घर ही जंग कोई नहीं है, यहाँ पे तो जंगल है और अगर ये कोई औरत भी है तो गांव के अंदर बहन बेटियां सुबह सुबह इस तरीके से नहीं निकलती 3-3:30 बजे, तो ये क्या माजरा है। इस बात को कहने लगे मैंने देखा और वो औरत जाके और मेरे सामने ही जिस घर में आसेब का चक्कर है आज तक भी है वहां पे, वो उस घर के दरवाजे में घुस जाती थी अंदर। कहने लगे एक दिन मैंने देखा, मैं बड़ा परेशान हुआ, खैर मैं गया, जाके मैंने ताला मस्जिद का खोला, अजान दी, नमाजें होती रही। उसके बाद कहने लगे फिर 2-4 दिन गुजरे, फिर इसी तरह वाकया हुआ। कहने लगे मैं घर से निकला, पीछे से मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई पीछे मेरा है, फिर इसी तरीके से आगे वो औरत और चलती जा रही। कहने लगे दोबारा जब ऐसा हुआ, क्योंकि वो मौज़न थे और अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, तो वो निडर लोग होते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, वो डरते नहीं हैं। कहने लगे दोबारा मैंने कोशिश हिम्मत कर रहा था कि मैं इससे कुछ कहूँ, इसको आवाज दूं, लेकिन नहीं दे सका। इंसान तो है ना, थोड़ा बहुत तो डर खौफ हर किसी में होता है कि बेमकसद क्यों आवाज दूं, पता नहीं कौन औरत है क्या है। इसी तरीके से वो गई और जाके मेरी आंखों के सामने, वो कहते हैं वो फिर उसी घर में घुस गई जहां पर आसेब का चक्कर है। तो कहने लगे अक्सर औकात ये अक्सर उसने कहा कि ये वाकयात जुमेरात को हुआ करते थे। पहली दफा जब हुआ तो जुमेरात, दूसरी दफा बीच में एक दिन था क्योंकि 3-4 दिन के बाद हुआ, तीसरा दिन जब हुआ तो तीसरे दिन फिर जुमेरात थी, यानी ये 15 दिन के अंदर ये तीसरा वाकया था। उन्होंने बताया, कहते हैं मैं घर से निकला तो मुझे फिर इसी तरीके से सरसराहट महसूस हुई जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। तो कहने लगे अचानक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। कहने लगे उस दिन मैं बड़ा खौफ में मुब्तला था क्योंकि सुनसान गली होती थी, गांव के घर थे, हर कोई सोया पड़ा होता था, अजान के बाद नमाजी हजरात उठते थे और वो नमाज अदा करते थे। कहने लगे मैं खैर चलना शुरू हुआ आगे। उस रात काफी अंधेरी रात थी और बादल छाए हुए थे और खूब अंधेरा था, ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो अचानक से वो औरत दोबारा से फिर जाहिर हो गई, उसी तरीके से सफेद कपड़े, बड़े बड़े बाल और अजीब हालत में। तो वो अल्लाह बख्श बताते हैं कि मैंने कहा भाई आज तो मैं इसका राज जान के रहूंगा, ये कौन है क्या है, क्योंकि जिस घर में जाती थी मैंने उन लोगों से भी नहीं जिक्र किया कहीं कोई डर ना जाए। लेकिन कहने लगे मैंने तेज तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। तो जब मेरा फासला उससे कोई 5 फुट का या 6 फुट का रह गया तो मैंने उसको हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझा कि औरत है, हाथ तो नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने जाके कहा ओ बीबी, ओ बहन, कौन है तू, कहां से आई है और कहां जा रही है। तो कहते एक दफा मैंने कहा तो उसने जवाब नहीं दिया, उसी रफ्तार से चलती रही। दोबारा फिर आवाज दी, ठहर जा मैं तुझे बताता हूं, तू कौन है, क्या करने जाती है इस घर में। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। जब मैं बिल्कुल करीब पहुंच के तकरीबन 4 फुट का फासला रह गया और मैं उसको बस ये समझें कि मैं उसको छू कर पूछना चाहता था कि बीबी इधर तो देख कौन है। मैंने उससे कहा ओ बीबी बात तो सुन, जवाब दे के जा, कौन है तू, सुबह सुबह अंधेरे में कहाँ निकल रही है, किस घर से आई है। कहने लगा जब मैंने तीसरी दफा कहा तो वो उस दरवाजे पे पहुंच चुकी हुई थी जहां उसने घुसना था। 4 फुट का फासला और उसने अचानक मेरी तरफ मुड़कर देखा। तो वो बताते हैं कि मैं देखते के साथ ही इतना खौफ ज़दा हुआ कि वो भयानक शक्ल की औरत थी
اور آنکھیں اس کی لال، لمبی ناک اور منہ اس کا ایسا خوفناک کہ آج تک کسی عورت کا منہ ایسا میں نے نہیں دیکھا، بکھرے بال اس کے۔ اس نے میری طرف ایسے مڑ کے دیکھا تو اس وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں خوف سے گھبرایا اور مجھے چکر سا آیا اور میں گر پڑا وہاں پہ۔ میں جیسے ہی گرا تو میں نے اس کو گرتے گرتے اسی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھر دیکھا۔ وہ چلی گئی صبح صبح کا ٹائم۔ مجھے اس وقت پتہ لگا جب گلی کے کتے مجھے جانتے تھے، وہ اس ٹائم میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے آ کے سونگنا شروع کیا اور جناب مجھے جگانے کی جب کوشش انہوں نے کی کہ میں گرا پڑا ہوں تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں اٹھا بڑا گھبرایا ہوا تھا یہ سارے حالات سچویشن دیکھتے ہوئے۔ خیر میں جیسے تیسے گرتا پڑتا مسجد کی طرف گیا، اللہ کا کلام میں اور زیادہ تیزی سے پڑھنا شروع ہو گیا۔ دروازہ کھولا، اس کے بعد جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے اذان دی اور نماز اپنے وقت پہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے نمازیوں سے یہ بات شیئر کی جو میرے قریبی تھے، جن سے میری نماز کے بعد بیٹھک ہوتی تھی۔ ان سب کو جب یہ واقعہ بتایا تو گاؤں کے لوگ تھے بہت ہی، ان کو بھی ایک خوف اور ڈر طاری ہوا، انہوں نے کہا یار ایسا کیا ہے یہاں پہ۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم مل کر جب صحیح طرح صبح ہو گئی تو اس گھر پہ گئے، ہم اس گھر کا دروازہ کھڑکایا اور وہ گاؤں کے تھے، ان کا نام میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، یہ ہمارے دوست اللہ بخش نے بتایا۔ خیر ان سے جب بات کی کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی سفید لباس میں اسی طرح صبح کوئی آیا تھا، کوئی مہمان تمہارا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، ہمارے تو یہ گھر کے ہی لوگ ہیں، البتہ ہمارے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ہمارے گھر کے شدید تنگ ہیں اور ہم پڑھواتے بھی رہتے ہیں، اللہ کا کلام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی یہ واقعات دوبارہ اس گھر کے اندر ہوتے رہتے ہیں جو بہت ہی خوفناک قسم کے ہیں۔ تو اس کے بعد خیر اس کہانی کو میں ختم کروں گا کیونکہ ان کا پھر مسلسل وہاں علاج بھی چلتا رہا، روحانی علاج جسے کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے کلام وہاں پڑھائے گئے اور اسے کافی حد تک ختم ہوئے، لیکن اس گھر کے اندر کیونکہ جو چیز نظر آئی، وہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے باقاعدگی سے، نہ باقاعدگی سے قرآن کھولتے تھے، تو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو تو وہاں ایسی چیزوں کو اپنی جگہ بنانے میں بہت آرام سے جگہ مل جاتی ہے۔ تو دوستو اس گھر کے اندر مختلف سالوں میں جوان موتیں ہوئی اور وہ مر گئے۔ وقت تو سب کا لکھا ہوا ہے، لیکن کس کی موت کب آئے گی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنا وار کر جاتا ہے۔ تو اللہ کی طاقت سے تو بڑی کوئی طاقت نہیں، بس نماز قائم کریں، اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ تو یہ واقعہ ہمارے دوست اللہ بخش نے مجھ سے شیئر کیا تھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز اپنے چینل کے ذریعے اس واقعے کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ، بہت ڈراؤنا لگا ہوگا، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی بھی مخلوق انسان سے زیادہ حاوی نہیں ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کے راستے کو پکڑ لے۔ تو جو اللہ کے راستے کو پکڑ لیتا ہے اس کا کوئی چیز بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کہانی یہ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ، انجم عطا کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔